हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे दो ऐसे हिस्ट्रीज़ के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअल में हुआ है पास्ट में। और बहुत से लोग जो इंडिया के अराउंड 70 to 80% उसे माइथोलॉजी मानते हैं, उसे काल्पनिक मानते हैं, जो कि गलत है। वो माइथोलॉजी नहीं, एक्चुअल में हुआ इस हिस्ट्री है। तो मैं बात कर रहा हूँ रामायण और महाभारत की। अभी रामायण की बात करें तो उनका जो बर्थ प्लेस है अयोध्या, आज भी वो नाम, आज भी वो जगह आज भी मौजूद है। वो जो स्क्रिप्चर या आप रामायण कभी पढ़ोगे तो अयोध्या की जो नगरी है उसका जिक्र बार बार आता है। और आज इंडिया में ये नगरी प्रेजेंट है। देन श्रीलंका, लंकापति या रावण का जो प्लेस है लंका, वो आज भी मौजूद है। और जब उन्हें वनवास के लिए भेज दिया गया था, एक्चुअली 3 साल तक एक बॉटनिकल स्टडी की गई थी। और बॉटनिकल स्टडी से ये पता चला कि वो प्लांट्स आज भी मौजूद है जो उस वक्त उस वन में या उस जंगल में मौजूद थे। यदि आप रामायण पढ़ोगे तो वो जो जंगल है जहाँ उन्होंने वनवास अपना काटा था, तो उस वन में जितने भी वनस्पति जो थे, जो भी प्लांट्स थे उस समय मौजूद, उसका वर्णन रामायण में दिया गया है। उस प्लांट के नाम का वर्णन दिया गया है। और वो बॉटनिकल स्टडी से ही पता चला कि वो प्लांट्स आज भी मौजूद है वही एरिया में, प्रेजेंट कंडीशन में। तो ये बॉटनिकल स्टडी भी प्रूव करती है कि एक्चुअली रामायण माइथोलॉजी नहीं है। और सबसे बड़ा प्रूफ जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता वो है राम सेतु। हाल ही में अभी नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने और नासा, इन दोनों ने रिसर्च किया था कि ये जो राम सेतु है ये वाकई में मनुष्य ने बनाया था या ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है। तो रिसर्च से ये पता चला, यदि आप वो राम सेतु को देखोगे तो उसका बनावट ऐसा है कि ऐसे पत्थर रखे गए हैं, पत्थर के ऊपर ऐसे रेत बिछी हुई है। तो रिसर्च से ये पता चला है कि जो पत्थर है और जो उसके ऊपर जो रेत है, जो पत्थर है उसकी एज, जो उसके ऊपर जो रेत है उसकी एज से काफ़ी पीछे जाती है, मतलब उससे पुरानी है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वो पत्थर वहाँ पे किसी ने प्लेस किए हैं, मतलब रखे गए हैं वो पत्थर, ना कि वो नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि वो मिट्टी उतनी पुरानी नहीं है, वो जो पत्थर है वो मिट्टी से भी पुराने हैं। तो ये प्रूफ करता है कि वो एक्चुअली मैन मेड ब्रिज है। और हमारे रामायण में उसका ज़िक्र मिलता है कि नल और नील नाम के जो दो वानर थे, उन्होंने बाकी वानर सेना की मदद से उसे बनाया था। और ये सच भी है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है जिसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और यही जो फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ ये प्रूफ करता है कि रामायण एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ना कि माइथोलॉजी। अब बात करेंगे महाभारत की। अभी महाभारत में भी मैंने जैसे रामायण का जिक्र किया अयोध्या से, वैसे ही महाभारत का हस्तिनापुर से कनेक्शन है। और हस्तिनापुर वो जगह आज भी मौजूद है। और पांडवों ने जो
अपना जहाँ पे उनके साथ षड्यंत्र रचा गया था, उन्होंने उनको एक लाक्षागृह में जलाने की जहाँ कोशिश की गई थी। वारना व्रत, उस काल में उसे वारना व्रत कहा गया था, इस काल में उसे बर्नव के नाम से जाना जाता है उस गांव को। तो वो लाक्षागृह की जो स्थान है, जो गुफा, जिस गुफा को बना के पांडव वहाँ से बच निकले थे, वो गुफा आज भी बर्नव नाम की एक जगह में मौजूद है। तो ये एक प्रूफ है। सेकंड प्रूफ आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र नाम की जगह। वो भी आपको मतलब वहाँ पे ऐसे अवशेष मिले हैं बहुत सारे, जो कि ऐसे पुराने ज़माने के मिट्टी के बर्तन या तलवारें या मुकुट ऐसा कुछ मिला है, जो लगभग 3.5 से 5,000 साल पुरानी बताती है एज़ पर कार्बन डेटिंग। और 3,500 से 5,000 साल के बीच में जो पीरियड आता है वो महाभारत काल का पीरियड आता है। और अभी हाल ही में सिनौली नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक्चुअल में एक रथ, जिसे चैरियट कहा गया है, जिसे घोड़े लगा के दौड़ाया जाता था उस काल में, वो रथ एक्चुअली मिला है। और उस रथ का भी कार्बन डेटिंग 3,500 साल से 5,000 साल पुराना उसका कार्बन डेटिंग, उसकी डेट निकलती है। तो ये भी एक फैक्ट है जो बताता है कि महाभारत एक्चुअली में हुआ था, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है। और सबसे बड़ा एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ था द्वारका में, लेड बाय डॉक्टर एस.आर. राव। तो ये जो डॉक्टर एस.आर. राव ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अंडर वाटर एक्सकवेशन किया द्वारका में, समंदर के अंदर। और उनको एक बहुत बड़ा ऐसा वॉल जैसा मतलब मिला, पत्थर जैसे मिले, उस पर बहुत सारे से चित्र बनाए गए थे। और जैसे द्वारका का डिस्क्रिप्शन महाभारत के ग्रंथ में मिलता है, हूबहू वैसा ही डिस्क्रिप्शन वो मैच करता है उस पत्थर से, जो आकृति बनाई गई है उससे। और उनको एक मुद्रा भी मिला, उस मुद्रा में ऐसे 3 सिर वाला जानवर ऐसा उसका चित्र बनाया हुआ है। और महाभारत के ग्रंथ में उस डिस्क्रिप्शन, वो मुद्रा का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो कैसा दिखता था। और उस काल में वो मुद्रा द्वारका के हर सिटीज़न को कैरी करना पड़ता था, एज वो आइडेंटिटी प्रूफ था। मतलब द्वारका का जो फोर्ट है, जो प्लेस है, उसके बाहर उस वक्त एक गार्ड रहा करता था। वो गार्ड एज वो सभी सिटीज़न जो आना जाना करते थे, उस वक्त वो मुद्रा को चेक किया जाता था हर द्वारकावासी को आने जाने के लिए। तो वो मुद्रा एक्चुअल में मिला है एस.आर. राव जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको। और उन्होंने 110% उन्होंने कहा है कि ये जो जगह जो पानी में अभी भी सबमर्ज्ड है, जो पानी में डूबी हुई है, ये वाकई में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है। तो इतने सारे प्रूफ्स जो है, जो दर्शाते हैं, जो बताते हैं कि महाभारत एक्चुअल में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ना कि माइथोलॉजी है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने सारे प्रूफ देखने के बाद भी वो अनदेखा कर लेते हैं, और वो स्टिल यही बात पे अड़े रहते हैं कि वो माइथोलॉजी काल्पनिक है। और अभी हाल ही में रिसेंटली अभी जो राम जन्मभूमि के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसमें के मोहम्मद, ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब एक्सकवेशन किया था वहाँ पे अयोध्या में, तो उनको मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले थे। वो एक मुस्लिम होकर भी उन्होंने ये बात स्पष्ट करके बताई थी कि वहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले हैं मस्जिद के नीचे। तो ये भी प्रूव करता है। और इसी के ये सबसे बड़ा एक गेम चेंजर साबित हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। तो इतने सारे सबूत और अवशेष, ये सब इतने सारे एविडेंस देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता कि ये काल्पनिक हो, मतलब है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है काल्पनिक। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और एक ग्रंथ प्रूफ भी करते हैं, और इनके एविडेंस जो मिले हैं वो भी हूबहू ग्रंथों से मैच करते हैं।
तो ये आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि ये काल्पनिक है। ये थोड़ा सा एक जस्ट मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे इतने सारे एविडेंस को झुटलाया नहीं जा सकता। अगर फिर भी इतने सारे एविडेंस देखने के बाद भी कोई अगर इसे इन दोनों महाभारत और रामायण को काल्पनिक कहता है तो उनकी सोच तो बदली नहीं जा सकती। ये तो 110% मैं कहूँगा। तो ये था कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू रामायण और महाभारत। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।